विम विम के बारे में सीखते हैं आज अपन। विम क्या है? एक एडिटर है। जैसे आप लोग कुछ लोग कोडिंग करते हो तो आप आईडीई यूज़ करते हो। कौन सा आईडीई यूज़ करते हो? बीएस कोड यूज़ करते हो क्या? कुछ लोग पाईचार्म यूज़ करते हैं, राइट? ये आईडीईज हैं। अब ये सब क्या है? नए ज़माने के आईडीज हैं और इसके में काम किया जाता है और ये काफ़ी चीज़ें में हेल्प करते हैं और कन्वीनियंट चीज़ें बता देते हैं। पहले जो यूज़ होता था प्रिडोमिनेंटली, जो एडिटर यूज़ होता था उसे वी आई एम कहते थे। पहले वी आई बोलते थे, क्या जैसे बोल रहे हैं ना वी आई, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ वी आई, ठीक है। फिर उसके बाद विम भी बोलते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज एक ही चीज़ है, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि वी आई और वी आई एम में क्या अंतर है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट आज हम इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे और उसके फंडामेंटल सीखेंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। और ये क्यों सिखा रहा हूँ मैं, जबकि आप लोग पाईचार्म या वी एस कोड पे काम कर सकते हो, बट कुछ इसमें कमांड्स आपको पता होने चाहिए जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े तो अपन अटके नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये बनने लगेगा। इनिशियली थोड़ा सा पॉड लगता है क्योंकि जो उसके दो मोड हैं उसमें स्विच करने में थोड़ा सा दिमाग में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जैसे अपन ने लिनक्स कमांड सीखा हुआ है टच कमांड। टच से क्या होता है? कभी ये वी आई एम पे नहीं आए अपन, वी आई एम पे आता हूँ मैं। टच करके क्या होता है? एक फाइल बनती है। अगर मेरे को फाइल वन बनानी है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, तो ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर एक मिनट, जो मैंने फाइल बनाई थी वी आई लेसन की, उसमें चलते हैं पहले, फिर बनाते हैं। करके पहले चलो एक डायरेक्ट करो। लेसन मैंने निकाल से बना ली थी पर नहीं बनी, तो के डायरेक्टली फाइल लिख दे। तो अच्छा, सी डी वी एम लेसन, यहाँ पर गए और यहाँ पर खाली है। अब यहाँ पर मैं टच करके फाइल वन बना रहा हूँ, टी एक्स टी, ओके। तो ये फाइल बन गई है, यहाँ पर आ गया है। इसके अंदर अभी फाइल वन के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे देखना है इसका कंटेंट, तो कैसे देखते हैं? कैट कमांड से फाइल वन डॉट टी एक्स टी करके देखा मैंने, तो खाली है, ब्लैंक है, कुछ नहीं है। अब हमें इस फाइल को एडिट करना है और उसके अंदर हमें कुछ डालना है, तो हम वी आई एम का यूज़ करेंगे। तो वी आई एम क्या तरीका हुआ? वी आई एम फाइल वन डॉट, आई हैव टू गेट यूज टू दिस, वी आई एम फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ये किया तो ये खुल गई। कैसे खोली हमने, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना और क्वेश्चन पूछना यहाँ पर। पहले तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। स्क्रीन क्लियर हो गई, मेरी फाइल बन गई है, यहाँ पर दिख रही है फाइल वन डॉट टी एक्स टी एल एस करके मैं देख लिया। किसी को डाउट इसमें? फटाफट आंसर देना सब। हाँ, अब मेरे को अगर ये फाइल को खोलना है तो कैसे खोलूँगा? वी आई एम एडिट करने के लिए वी आई एम फॉलोड बाय द फाइल नेम, तो ये मैंने दे दिया और उसके बाद क्या किया? एंटर हिट किया, तो ये दिख रही है खाली फाइल, दिखी। और नीचे सबसे नीचे क्या दिख रहा है? फाइल वन डॉट टी एक्स टी, जीरो लाइन, ये सब दिख रहा है, ठीक है ना? ठीक है। पहला चीज, इसको अभी मेरे को बंद करना है बिना कुछ चेंज किए। क्या? मैंने खोल ली थी फाइल, अब मेरे को इसे बंद करना है बिना कुछ ऐड किए। तो कैसे करूँगा? एस्केप बटन दबाऊंगा। एस्केप दिखता है ना अपना कीबोर्ड पे सबसे ऊपर, एस्केप की होती है नहीं होती? यस सर। एस्केप दबाया, उसके बाद क्या दबाया मैंने? जो कोलन यहाँ पर आया है, नीचे दिख रहा है कोलन, माउस पे फोकस करो मेरे स्क्रीन पे, यस सर। कोलन, और उसके बाद क्या दबाया? क्यू, और ये बंद हो गई फाइल, ठीक है। इसको रिपीट करते हैं अपन जरा। खोलना है तो कैसे करेंगे? वी आई एम फॉलोड बाय फाइल नेम, समझ में आ गई बात? वही उड़ गई। इसको बंद करने का तरीका कौन बताएगा? फटाफट बोलो। सर अंशुल। अंशुल बोलो।
एस्केप, फिर उसके बाद एंटर करके कॉलन दबाया. ये दबाया, फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, कोलन दबाया. यहाँ पर अपन तो पहले सिलेक्ट करो, ये किया कोलन, और उसके बाद एंटर. एंटर नहीं, क्यू. क्यू फॉर क्विटिंग. क्यूज. वेटिंग. ठीक है, समझ में आ गई बात. यस सर. ठीक है, अब आगे अगला स्टेप. ये तो आगे अपन ने फाइल कैसे खोलना और फाइल को कैसे बंद करना है बिना सेव किए. ठीक है, ये किया था हमने. अब अगली शीट वापस खोलते हैं इसे, और इस बार हम कुछ एंटर करना चाहते हैं. तो एंटर करने के लिए हमें पहले तो क्या, इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा. किस मोड में जाना पड़ेगा, इंसर्ट. इंसर्ट. इंसर्ट में मोड में जाने के लिए हमें आई दबाना पड़ता है. क्या क्या दबाना पड़ता है, इंसर्ट कैसे शुरू होता है, आई से. तो इंसर्ट दबाया तो ये दिख रहा है नीचे, इंसर्ट आ गया, लिखा हुआ आ रहा है, इंसर्ट दिखा हुआ आ रहा है, आई दबाया तो. ठीक है, अभी मैंने कुछ इंसर्ट किया है क्या, कुछ टाइप किया है क्या. नो सर. इंसर्ट मोड से निकलने के लिए मेरे को कौन सा बटन दबाना पड़ेगा कीबोर्ड पे, वो है बटन एस्केप का. नहीं, सिर्फ एस्केप. निकला है अपन इंसर्ट मोड से. यस सर. ठीक है, वापस इंसर्ट मोड में जाना है तो क्या दबाना पड़ेगा, देन आए. आ गए. इंसर्ट में करने के लिए एस्केप. ठीक है, और इंसर्ट करने के लिए आई मोड पे आए. आ गए. आ गया क्या, यस सर. समझ में आ गई. अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि माय नेम इज, मैंने कर दिया. ठीक है, ऑलराइट. हाँ कि नहीं. यस सर. अभी कौन से मोड में अपन. सर. ठीक है, और हमें इंसर्ट, अब हमारा इंसर्ट जो भी करना चाहते थे वो खत्म हो गया है, तो क्या करेंगे हम, एस्केप. एस्केप दबा दिया. हो गया क्या एस्केप. और अगर अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है तो कैसे निकलूंगा, मतलब फाइल को बंद करना है तो कैसे बंद करूंगा, एस्केप कॉलन क्यू. एस्केप कोलन क्यू. हाँ, अगर ये मैं करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है. क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है नीचे मैसेज. नो राइट सिंस लास्ट चेंज. हमने ओवर. अभी क्या किया है, ये फाइल को खोला था. फाइल को खोलने के बाद इसके अंदर हमने कुछ राइट किया है, कुछ लिखा है, उसको पॉपुलेट किया है. किया है. हाँ, और तो अब हम बंद करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो क्योंकि ये फाइल में चेंज हुआ है तो हमें क्या बोल रहा है कि आपको सेव करना है क्या इसके अंदर. अपन वर्ड फाइल खोलते हैं या एक्सेल फाइल खोलते हैं, उसमें चेंज करते हैं और सेव बंद करने की कोशिश करते हैं बिना सेव किए, तो वो हमें पॉपअप देता है ना कि सेव करना है, क्या है इसमें चेंजेस आए. बोलता है कि नहीं बोलता. वैसे ही यहाँ पर भी वो बोल रहा है नो राइट सिंस लास्ट चेंज. अगर आपको इसमें नहीं लिखना है पिछली बार से, तो अगर आपको सेव करना है, मतलब इसे सेव नहीं करना है जो भी आपने लिखा है, तो क्या बोल रहा है, ऐड क्या करो, ये ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन, राइट. उसको एक्सक्लेमेशन ऐड करो. मतलब क्या बोल रहा है, फिर से समझे उसको. अगर मैं ये दे रहा हूँ तो क्या बोल रहा है कि सेव नहीं करने दे रहा हूँ मैं आपको, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये फिर से बोल रहा है. और आपको अब बोलता है कि अगर आपको सेव नहीं करना है, ठीक है, सेव नहीं करना है तो क्या ऐड करो, एक्सक्लेमेशन ऐड करो यहाँ पर. तो ऐसे करके, तो अगर मैं ऐसे करके से बंद करता हूँ तो मैंने जो चेंज किया था माय नेम इज सचिन, वो सेव नहीं होगा और मेरी फाइल ब्लैंक ही रहेगी. ठीक है, सिर्फ करके देखते हैं. ठीक है, क्लियर किया स्क्रीन को, और ये किया vim file1.txt. कुछ है क्या फाइल के अंदर. नो सर. ठीक है, चलिए अब आप में से एक कोई बताएगा मेरे को कि फाइल ये हमारी ब्लैंक है और इसमें हम टाइप करेंगे कुछ, और टाइप करने के बाद इसे क्लोज करेंगे, और क्लोज करते समय हम सेव नहीं करेंगे. ये पूरे स्टेप्स कोई बताएगा मेरे को. मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये फाइल है यहाँ पर, मेरे को क्या करना है बताओ, कौन बोलेगा.
हरप्रीत, हरप्रीत बोलो। विन, VIN फाइल नेम, file1.txt, हाँ, एंटर। खुल गई फाइल। कौन से मोड में है फाइल? अभी तो नॉर्मल मोड में, अभी आई क्लिक करेंगे तो इंसर्ट मोड में जाएगी। चलिए इंसर्ट में चले गए, बोलिए अब। अब जो भी हम लोगों को टाइप करना है वो हम लिख के गए यहाँ पे। चलिए मैंने डाइट मेरे नाम से ही डालना था, मैंने डाल दिया। अब एस्केप कोलन क्यू, बाहर जाने के लिए। अब जाने देगा ये? नो सर तो देगा कि सेव नहीं करा हम लोगों ने। ठीक है, और मेरे को पॉपअप नहीं चाहिए और बिना सेव किए बाहर जाना, तो मैं क्या टाइप करूँगा? एंटर। एंटर करूँगा? यस सर। सोचो। नहीं, मेरे को यहाँ पर अभी इंसर्ट मोड से निकल आया हूँ मैं, और मेरे को बिना सेव किए बाहर जाना है, तो मैं क्या टाइप करूँगा? एस्केप कोलन क्या? क्यों? कोलन क्यू तो डाल दिया है, इसके साथ मेरे को एक्सक्लेमेशन भी डालना पड़ेगा, जिससे कि मेरे को वो नहीं पूछे। समझ में आई बात? तो ये हो गया। ये बात सब उसको समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है। अब अगले लेवल पे चलते हैं, VIM file1.txt। ठीक है, ये आ गई। यहाँ पर कुछ नहीं था अभी, एंटर करके शुरू करते हैं। माई ठीक है, अब मेरे को इसको सेव करके बाहर जाना है। क्या करना है? सेव करके बाहर जाना है। तो कैसे जाऊंगा मैं? एस्केप फिर एस्केप कॉल है वो W और फिर एंटर। WQ, बाहर भी जाना है मेरे को। क्यू का के लिए होता है ना, क्विट करने के लिए। W का के लिए ऐड करना है, सेव करो और क्विट करो। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। तो हम कैसे चेक करेंगे कंटेंट फाइल के, बिना फाइल के अंदर जाए हुए, बिना अंदर जाए हुए? कैट file1.txt दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? यस सर, यस सर। ठीक है, वापस फाइल के अंदर चले। तो आ गए अपन फाइल के अंदर। हाँ, यस सर। ठीक है। अब हम कौन से मोड में? इंसर्ट मोड में तो नहीं है, नहीं है ना? नो सर। और मेरा कर्सर किस पे है? एन पे है। यस सर। और अब मेरे को इसके आगे टाइप करना है, तो मैं क्या करूँगा? ए टाइप करूँगा। क्या करूँगा? काय पे था मेरा कर्सर? एन पे था। और मेरे को यहाँ तो इंसर्ट नहीं करना, पर इसके बाद इंसर्ट करना है, तो मैं क्या टाइप करूँगा? ए। क्या करूँगा? ए वाली की को हिट करूँगा, ए। तो यहाँ पर मेरा कर्सर किसके बाद आ गया है? एन के बाद आ गया, और नीचे इंसर्ट दिख रहा है ऑटोमेटिकली। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया आई लिव इन US। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको मेरे को सेव करना है और बाहर निकलना है, तो मैं कैसे करूँगा? कौन बताएगा? बोलो। सर एस्केप कमांड तब आती है कॉलन और क्यू, कॉलन और W। अरे बाहर निकलना है, WQ। W। बाहर निकलना है, क्विट करना है। W सेव के लिए, Q क्विट के लिए। बाहर गए, वापस फाइल के अंदर जाने का तरीका क्या हुआ? ठीक है, समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आई दबाता हूँ तो क्या होगा? आई, यहाँ पर आई दबाना और ए दबाने के बीच में फर्क समझा रहा हूँ। आई दबाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पर सर वहीं पे जहाँ पर था वहीं पे इंसर्ट शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? दिख रहा है ना, मेरा कर्सर तो एस पे टिका हुआ है। ठीक है, इसके बदले अगर मैं ए दबाऊंगा तो जहाँ पर मेरा कर्सर था उसके बाद इंसर्ट शुरू होगा। समझ में आई बात? ये मैंने ए दबाया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एस्केप दबा दिया, और यहाँ पर अब एस्केप अभी आए दबाऊंगा तो यहीं पे इंसर्ट शुरू हो जाएगा।
समझ में आई? यस सर। Escape, यस सर। ठीक है। अब कहाँ है अपन? सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर ये बहुत लेम सा क्वेश्चन है बट स्टिल, कि जैसे हम ए यूज कर रहे हैं उसके बाद इंसर्ट करने के लिए, तो हम स्पेस नहीं दे सकता? आप ये सोचो कि आप उसको, जैसे अपन ये करके देखते हैं, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ इंसर्ट, एक मिनट, अपन कहाँ पर है? हमारा कर्सर एस पे है, ठीक है। और हाँ, आप पूछ रहे हो कि यहाँ पर मैं आई करके इंसर्ट करूँ और फिर इसके बाद कर्सर को यूँ करूँ, तो मैं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन था ना आपका, कि यहाँ पर है और यहाँ पर हमें आई दबाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर राइट एरो क्लिक करके इस साइड नहीं जा सकते, तो जा सकते हैं, ठीक है। पर हम दो स्टेप क्यों करें? हमें दो स्टेप करने पड़े ना। हम एक ही स्टेप से आगे बढ़े जो हम करना चाह रहे हैं। एक स्टेप क्या हुआ कि एस्केप दबा के, जो भी ए दबा के हम डायरेक्टली आगे चले गए, rather than पहले आई दबाओ उसके बाद राइट एरो की क्लिक करो। बात समझ में आई? यस सर, इट्स अ शॉर्टकट बेसिकली। हाँ, ठीक है। एवरीबडी क्लियर? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर और मैं आगे और इंटर कर रहा हूँ। आई रिसेंटली वेंट टू इजिप्ट, ये कर दिया मैंने, ये और ऐड किया। अब यहाँ पर मेरे को इसको सेव करना है। क्या करना है? सेव करना है, पर क्विट नहीं करना। पहले अपन क्या कर रहे थे? सेव कर रहे थे और क्विट भी कर रहे थे। अब हमें क्विट नहीं करना है, सिर्फ सेव करना है। तो उसका तरीका क्या हुआ? हमने एस्केप दबाया और कोलन दबाया और W दबा दिया। क्या कर दिया? नीचे दिख रहा है ये, W दबा दिया, तो ये सेव हो गया है। हम क्विट कर रहे हैं क्या? क्विट हुई क्या हमारी फाइल? नहीं, ठीक है। तो अभी जितना भी हमने किया है इसको हम एक बार रिकैप करेंगे दूसरी फाइल लेके। और कौन बात करेगा मेरे साथ? फटाफट बोलो। इस फाइल को मैं रिमूव कर रहा हूँ, फाइल 1.txt को हटा दिया मैंने। कौन करेगा? हरप्रीत, बोलिए। फाइल का नाम लीजिए कोई भी आप। अब मेरे को टच करके बनाने की ज़रूरत नहीं है फाइल, मैं सीधे यहाँ से भी कर सकता हूँ कि मेरे को फाइल खोलनी है और हरप्रीत नाम की फाइल खोलनी है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। यस सर। चलिए, हमने फाइल खोल दी। अब क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं, क्या कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर मैं ए टाइप कर सकता हूँ क्या? ए वाली कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, नो सर। कर सकता हूँ। सुनो, डिफरेंस जानबूझ के बता रहा हूँ, इसीलिए बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई था ही नहीं, तो यहाँ पर ए भी आ सकता है, यहाँ पर आई भी आ सकता है। समझ में आई बात? कौन है ना, सेम थिंग। यहाँ पर ये मैंने अब क्या टाइप किया? आई गाली की एस्केप आए तो चल दिया, तो इंसर्ट आ गया। एस्केप करके हटाया तो इंसर्ट मोड चला गया। अब यहाँ पर मैं अगर ए दे रहा हूँ तो वो भी चलेगा, ठीक है। बताइए, टाइप कराइए। माय नेम इज हरके। फिर हरप्रीत हो गया। अभी सवाल आपके लिए ये है कि मेरे को इसको सेव करना है और क्विट नहीं करना है। के कोलन W। W, ठीक है। ऑलराइट, ये फाइल सेव्ड हो गई है क्या? यस सर। ठीक है। अभी यहाँ पर एस्केप कोलन क्यों करूँगा तो वो क्विट हो जाएगा कि वार्निंग देगा कि सेव नहीं है आपकी फाइल? वार्निंग देगा। अरे, कुछ कुछ सेव्ड है? कुछ नया मॉडिफिकेशन हुआ है क्या सेव करने के बाद? नो सर। तो फिर क्यों वार्निंग क्विट हो देगा? जाएगा। यस सर। और मैं आगे बात, यस। ठीक है, हो गया है क्विट। वापस खोला मैंने फाइल। अभी मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर, क्यों? तो वार्निंग देगा कि हो जाएगा क्विट? कोई नहीं होगा सर। बस लिखा तो कुछ नहीं, हो जाएगा क्विट। हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अभी मैंने क्या किया, ये यहाँ पर था मैं, ठीक है। और मेरे को लगा
कि मेरे को अपना नाम चेंज करना है। क्या चेंज करना है? नाम चेंज करना है। तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर एस्केप, यहाँ पर अगर मैं एक्स दबाता हूँ धीरे धीरे, बार बार ये एक्स को दबा रहा हूँ, मैं किसको दबा रहा हूँ? एक्स कीवर्ड जो की है उसको दबा रहा हूँ, तो ये एक एक करके लेटर सब डिलीट हो गए। समझ में आया क्या? एक एक करके लेटर डिलीट हो गए। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। फिर से बताता हूँ, यहाँ पर मैंने इंसर्ट करके वापस हरप्रीत लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को हरप्रीत वर्ड को डिलीट करना है लेटर बाय लेटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एस्केप से तो इंसर्ट मोड से हटूंगा, एस्केप दबाने से क्या हटूंगा? देखो ध्यान से, गया। और अब मैं एक एक्स दबाया, एक्स की दबाई तो टी डिलीट हो गया। फिर अगला एक और दबाया तो ये तब धीरे धीरे एक बार करके सब डिलीट हो गए। समझ में आ गई बात? यस सर। और यहाँ पर अब मेरे को इंसर्ट करके स्पेस के यहीं पे मेरे को टाइप करना, तो मैं क्या टाइप करूँगा? आई करूँगा कि ए करूँगा? अगर यहीं पर करना है तो आप आई करेंगे, अगर नेक्स्ट में करना है तो एक एक करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे को स्पेस ढूंढना पड़ता है तो मैं ए यूज़ करूँगा। तो ए आ गया, इंसर्ट आ गया, यस सर। और मैंने यहाँ बोल दिया। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पर इसको मेरे को सेव करना है, तो मैंने क्या किया? डब्ल्यू दबा दिया। यस सर। ठीक है, और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर बोला वापस मेरे को यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैंने ए दबा के आगे बढ़ा, और उसके बाद आई लिव इन इंडिया ये दे दिया। ठीक है, अभी जब हमने टाइप किया था माय नेम इज हरप्रीत कौर, तब हमने सेव किया था। उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है क्या फाइल में? यस सर, हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर अगर ये दूंगा तो मेरे को वार्निंग देगा कि नहीं देगा? देगा सर कॉपी। और अगर मेरे को क्विट करना है बिना सेव किए, तो क्विट करना है, हाँ क्विट करना है बिना सेव किए, तो कैसे करूँगा? एस्केप कोलन क्यू एक्सक्लेमेट की। क्यू एक्सक्लेमेशन। तो हो गया ये। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस यहाँ तक? यस सर। ठीक है, वापस चलते हैं। ये यहाँ पर आ गया। अब मेरे को इस लाइन के नीचे, ये जो एक लाइन है, इसके अगर मेरे को ऊपर लाइन खोलनी है, क्या करनी है? ऊपर लाइन खोलनी है, तो मैं कैसे करूँगा? कैसे करूँगा? उसका तरीका है एस्केप की अपन दबाएंगे, और जो कैप्स लॉक कैपिटल ओ होता है ना वो दबाएंगे। तो कैपिटल ओ कैसे दबाते हैं अपन? कैप्स लॉक वाली की चालू करते हैं और ओ दबाएंगे। समझ में आई बात? लाइन ऊपर खोलनी है, जो लाइन है उसके ऊपर अगर लाइन खोलनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ? एस्केप और ओ। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। और अगर मेरे को कोई लाइन को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा? एस्केप डी जो की है, डी, डी फॉर डॉग, उसको मैं 2 बार प्रेस करूँगा, 1 और 2। ठीक है, फिर से मैं पूछता हूँ, यहाँ पर अपन यहाँ पर इस लाइन पे हैं, और यहाँ पर मेरे को एक लाइन इसके ऊपर खोलनी है। ठीक है, लाइन खोलनी है तो कैसे खोलूँगा मैं? एस्केप कैपिटल ओ, ये दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, कैप्स लॉक आया था, यहाँ पर ओ आ गया। ठीक है, खुल गई लाइन। एक और लाइन खोलनी है तो, एक और लाइन खोलनी है तो एस्केप ओ एक और बार, एक और लाइन खोलनी है तो एस्केप ओ एक और बार। समझ में आई बात? इस लाइन को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा? एस्केप डी डी, डी की को 2 बार प्रेस करूँगा, एस्केप डी डी। फिर से डिलीट करनी है तो क्या करूँगा? डी डी। एक और डिलीट करनी है तो डी डी। इस लाइन को भी डिलीट करना है तो क्या करूँगा? गई क्या?
Yes, yes, sir. Yes. और अगर अंडू करना है तो एस्केप यू, क्या करूंगा, एस्केप यू, एस्केप यू कर रहा हूँ ये बार बार मैं, तो वापस आ रही है, तो डिलीट कीजिए मैंने लाइंस। Yes, sir. Yes, sir. एस्केप डीडी गई, एस्केप डीडी गई, एस्केप डीडी गई, एस्केप डीडी गई, समझ में आ रही बात? गुड। Sir. Yes, sir. एस्केप कोलन, एस्केप कोलन, देखो नीचे क्या आ रहा है कोलन के बाद में, क्या किया हमने, यह देखा नीचे क्या लिखा हो रहा है, एस सेट एन यू, तो क्या आ गया, नंबर आ गया, आ गया नंबर 1 पे, लाइन पे क्या है, माय नेम इज हरप्रीत कौर, और अगर हमें यहाँ पर एक सेकेंड,